Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 2 of our chapter Linear Equations in Two Variables. और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, इससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें जो है एक स्टेटमेंट दी गई है और उसी के बेसिस पे हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसे पढ़कर हमें समझना होता है कि इनमें से वेरिएबल क्या है और फिर उनके बीच में एक रिलेशन बैठाना होता है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है वो हमारी पेन से दुगनी है। मतलब अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है तो जो हमारी नोटबुक है वो इसकी डबल होगी, मतलब 2 इंटू 10 20 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है ना तो हमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक बताया गया है और ना ही कॉस्ट ऑफ पेन। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जब भी हमें कोई चीज पता नहीं होती तो उसे हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं। तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन को वेरिएबल असाइन करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज एक्स। ये हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया नोटबुक की कॉस्ट को। नेक्स्ट होगा कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज वाई। अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि हमारी जो नोटबुक की कॉस्ट है यानी कि x इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन यानी कि 2 इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2y। अब अगर हम इसे लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो हमें इन्हें लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म में लिखना है और abc की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। अब ये हमारा ax हो गया, ये by और ये हमारी कांस्टेंट टर्म। बट हमारी कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट साइड पे है तो हम इसे यहाँ ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। ए की जगह पे इसमें क्या है 2, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे माइनस 9.35 बार। और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इसमें 6 को हम यहाँ ले आएंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसे हमारी जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a की क्या वैल्यू आ रही है, -2, b क्या है 3 और c की क्या वैल्यू आ रही है, -6। और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें 0y ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की जगह पे क्या है 3, b की जगह पे 0 और c की जगह पे 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इक्वल्स टू माइनस 5y। तो हम इसमें 5y को इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसमें 0 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। एंड नाउ इफ वी कंपेयर तो a की क्या वैल्यू आ रही है 2, b की क्या है 5 और c की 0। और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई और ये एबीसी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3y। तो इसमें 3y को यहाँ ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा x माइनस
3y इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसमें 0 ऐड कर देंगे। तो हमारे एबीसी की वैल्यू क्या होगी? अब ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी क्या हो जाएगा -3 और सी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन है y - 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें y वेरिएबल है हमारा और कांस्टेंट टर्म है, x वेरिएबल नहीं है तो क्या करेंगे 0x ऐड कर देंगे। सो 0x प्लस y - 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की जगह पे क्या है 0, b की जगह पे 1 और c की जगह पे क्या है -2 और ये हमारा इस इक्वेशन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 - 10। अब इसमें तो ये हमारा ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है और a की जगह पे क्या है हमारा 1, b की जगह पे -1 अपॉन 5 और c की जगह पे क्या है -10 और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन है 5 इज इक्वल्स टू 2x। तो इसमें क्या करेंगे 5 को यहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x - 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x वेरिएबल है पर y नहीं है तो क्या करेंगे 0y को इक्वेशन में ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 0y - 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे 0 और c की जगह पे -5 तो ये हमारा आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब x एंड y की एक ही वैल्यू होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशंस, मतलब x एंड y की सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी। थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इसकी अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे और सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x को 0 रख के देखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5। तो y क्या आ गया हमारा 5, यानी कि हमारा एक सॉल्यूशन क्या बन रहा है जब x हमारा 0 है तो y क्या आ रहा है हमारा 5। ठीक है, तो क्या ये इकलौता सॉल्यूशन होगा इसका? चलिए देखते हैं, x को हम 1 रख के देखते हैं तो इसमें y क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 1 प्लस 5, y की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि x जब हमारा 1 है तो y हमारा क्या आ रहा है 8, यानी कि इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। अब हम x को 2 रख के देखते हैं तो इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 5, मतलब y क्या हो गया हमारा 6 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 11, यानी कि जब हम x को 2 रखते हैं तो y क्या आता है हमारा 11। तो इसका क्या मतलब हुआ इसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि अनगिनत सॉल्यूशंस। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितनी बार हम हमारे x की वैल्यू को चेंज करेंगे उतनी बार हमें एक नया सॉल्यूशन मिल के आएगा और जो हमारे 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस होती हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम y को 1 रखते हैं तो x की क्या वैल्यू आएगी 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। 2x क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस 1 6 और x क्या हो गया 3। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा y 1 है तो x हमारा 3 आएगा। नेक्स्ट अगर हम y को -1 रखें तो x की क्या वैल्यू आएगी 2x, y की जगह पे -1 इक्वल्स टू 7। तो 2x क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8, x क्या आ गया हमारा 4। मतलब अगर y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब अगर हम y को 0 रख दें तो x हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7।
2x इक्वल्स टू 7, x क्या हो जाएगा 7/2। मतलब अगर y हमारा 0 है तो x की वैल्यू 7/2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं y को इक्वल्स टू 3 रख दूं तो x हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7। 2x क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 4, और x की क्या वैल्यू आ जाएगी 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू जब 3 है तो x हमारा 2 आ रहा है, और ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशन। तो जब भी हमें किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए तो हम उसके वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू रख के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो इसे कैसे करेंगे, सपोज मैं x की वैल्यू को 0 रखती हूँ तो हमारा y क्या आएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हमारा 0 हो जाएगा तो y क्या आया 9। मतलब क्या हुआ, x अगर हमारा 0 है तो y की वैल्यू 9 आएगी। अब अगर मैं y को 0 रख दूं तो हमारा x क्या आएगा पाई इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 9। पाई एक्स क्या हो जाएगा 9, फिर x की क्या वैल्यू हो जाएगी 9/पाई। मतलब अगर y हमारा 0 है तो x की वैल्यू है 9/पाई। ठीक है, अब अगर मैं y की वैल्यू को 1 अज्यूम करूं तो हमारा x क्या आएगा पाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 9। पाई एक्स क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8, x क्या हो गया 8/पाई। तो y अगर 1 है तो x की वैल्यू 8/पाई है। अब अगर मैं x की वैल्यू को 1 अज्यूम करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, y क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई। मतलब x अगर 1 है तो हमारे y की वैल्यू है 9 माइनस पाई, और ये हो गए हमारे 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4y। इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू को 0 एज्यूम करूं तो हमारा x क्या आएगा x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, तो x की क्या वैल्यू आई 0। यानी कि y अगर 0 है तो x भी हमारा 0 हुआ। अगर मैं y की वैल्यू को 1 एज्यूम करती हूँ तो x हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4। यानी कि y 1 है तो x हमारा 4 आएगा। और अगर मैं y की वैल्यू 2 एज्यूम करूं तो x क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। यानी कि y अगर 2 है तो x हमारा 8 होगा। सेम वे में अगर मैं y को 3 एज्यूम कर लूं तो हमारा x क्या होगा x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 12। तो y जब हमारा 3 है तो x की वैल्यू आ रही है 12, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। मतलब अगर हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x एंड y को रिप्लेस करते हैं तो क्या वो हमारा राइट हैंड साइड विच इज 4 उसके इक्वल आता है या नहीं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि x माइनस 2y जो है वो हमारा 4 आएगा या नहीं। अगर 4 आ जाता है तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आता है तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0,2। सो इसमें x की जगह पे 0 है और y की जगह पे 2। अब इसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू -4। हमारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है पॉजिटिव का 4, और हमारा आंसर क्या आ रहा है -4, मतलब मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है 2,0, यानी x की जगह पे 2 है और y की जगह पे 0। तो इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 2। ये भी हमारा 4 नहीं आ रहा तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 4,0, तो इसमें x की जगह पे 4 है और y की जगह पे 0। अब अगर हम इसे इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा
4 माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा 4 आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है √2, 4√2। इसमें x की जगह पे √2 है और y की जगह पे 4√2। तो इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा? √2 माइनस 2 इंटू 4√2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा? √2 माइनस 4 इंटू 2 8√2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 7√2। अब ये भी हमारा 4 नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, 1 यानी x और y दोनों हमारे 1 है, तो इसे इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये भी 4 नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। तो इन पांचों ऑप्शन में सिर्फ यही वाला हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो हमारी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। अब अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस k इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 जो है हमारी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो वो हमारे 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस के इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 3 माइनस के इक्वल्स टू 0। 7 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो k की क्या वैल्यू आ गई इसमें? 7। और ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म हो गई है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।